फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में लिस्ट व्यू देखा था और जिसमें लिस्ट व्यू में हमने एक नया क्लास यूज किया था, दैट इज अडेप्टर। सिंपल अरे अडेप्टर यूज किया था हमने, है ना। अब इन दिस क्लास लेट अस डिजाइन स्पिनर। मैंने आपको स्पिनर बताया भी था, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा दिखता है। सो लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग स्पिनर। ये पिछला वाला ही प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया है। हम उसी में एक और व्यू ऐड कर देते हैं। लीनियर लेआउट जहाँ ख़त्म हो रहा है, रेड लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है, उसके बाद हम ऐड कर देते हैं स्पिनर एंड देन विड्थ हम रख लेते हैं इसकी रैप कंटेंट या फिर मैच पेरेंट रख लेते हैं, तो थोड़ा ब्रॉड दिखेगा। और हाइट में रैप कंटेंट। आईडी इसको स्पिनर सिटी बना देते हैं। सेम डेटा यूज कर लेके सभी में सिटीज बता देते हैं अभी अपन, क्योंकि हम अभी लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। और इसमें हम एक टूल टिप टेक्स्ट ले लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं टूल टिप टेक्स्ट के अंदर सिलेक्ट सिटी, ठीक है। और चलो बैकग्राउंड ट्राई कर लेते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक, इसमें हमें लाइट चाहिएगा एकदम से। ये अगर आपको दिख रहा हो मार्जिन टॉप में 20 dp। फिर हम इसमें ऑटो कंप्लीट भी इसी में सीख लेंगे, इसी प्रोजेक्ट के अंदर। सो इसको एक और लाइन बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं। हाइट भी रैप कंटेंट, जैसे जैसे कंटेंट आएगा वैसे ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा तो चलेगा। और नहीं तो मैं थोड़ा सा चेंज करके देखती हूँ 20 dp में कैसा दिखता है। वो हमें तभी समझ आएगा जब हमारे पास थोड़ा कंटेंट आ जाएगा, डिज़ाइन में नहीं दिखेगा ये इतना, ठीक है। थोड़ा ब्रॉड तो हुआ है। अब हम कोड में आ जाते हैं। लास्ट टाइम हमने ये अरे सिटी का अरे बनाया था। इस बार एक काम करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, सो दैट यू विल लर्न वन मोर वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। तो स्ट्रिंग सिटीज है, तो ये भी अरे ऑफ स्ट्रिंग्स ही, बट रेडीमेड क्लास में यूज़ करेंगे इसके अंदर हम। और यहाँ पे हम कांस्टेंट डाल देते हैं। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई। अभी मैं इतनी ही डाल लेती हूँ। अब हमें स्पिन सिटी ले लेते हैं। और यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ये आने के बाद हम इसका भी क्लिक लिस्टनर बना लेते हैं। इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है, हमें ऑन क्लिक लिस्टनर नहीं बनाना है, आइटम क्लिक लिस्टनर यूज करना है ना, जो हम पिछली बार भी गलती कर रहे थे। अदरवाइज हमें आइटम नहीं मिलेगा। सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर न्यू, तभी आपको ये ऑन आइटम सिलेक्टेड मिलेगा और पोजीशन मिलेगी। एंड देन इसमें भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। ये तो लोकल है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये ARR सिटी नहीं आएगा यहाँ पे। अब हमें सिटीज़ में से सिलेक्ट करवाना है, cities.get पोजीशन, और पोजीशन तो वही है
अच्छा सिटीज, इसमें गेट पोजीशन नहीं आएगा ना, ये तो हमारा नॉर्मल अरे है, तो इसमें हम पोजीशन डाल देते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये यहाँ पे कई बार आई लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पे फिर उस वक्त आई लीजिएगा। एंड अब मुझे क्या करना है, टोस्ट, तो सिलेक्टेड सिटी तो सिलेक्टेड सिटी ही रहेगा, है ना। और अब हम एक काम करते हैं, स्पिनर सिलेक्टेड सिटी, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। एक के बाद एक जब टोस्ट आएगा, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, हमने अडाप्टर तो सेट किया ही नहीं, सो यहाँ पे हमने जैसे ये इसके लिए एक अडाप्टर डिक्लेयर किया था, ऐसे ही हमको एक अडाप्टर स्पिनर के लिए भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसीलिए उसमें डेटा आया ही नहीं। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि अडाप्टर यहाँ पे स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए स्पिनर व्यू के साथ ज़रूरी है। तो जो अरे अडाप्टर जैसा हमने इसके लिए बनाया था, ऐसा एक और इसके लिए बना लेते हैं। अरे अडाप्टर स्ट्रिंग स्पिन अडाप्टर नाम दे देते हैं इसका, स्पिन सिटी अडाप्टर is equal to new array adapter get application context android dot r dot layout dot, अगर कोई स्पिनर वाला हो तो देख लेते हैं, ये स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम एंड कॉमा, इसके साथ हमें एसोसिएट करना है अब सिटीज वाला लिस्ट, तो हमने नाम क्या दिया था इसको, सिटीज, तो ये कर देते हैं यहाँ पे सिटीज। अब हमें स्पिनर के साथ अडाप्टर सेट कर देना है, तो स्पिन सिटी डॉट सेट अडाप्टर, और इसमें हम नाम दे देते हैं स्पिन सिटी अडाप्टर। नाउ इट शुड वर्क। ओके, ये इसलिए आ गया कि डिफ़ॉल्ट मुंबई फर्स्ट वाला जो मुंबई सिलेक्टेड था इसलिए आ गया, जयपुर स्पिनर सिटी सिलेक्टेड इज जयपुर। चेन्नई जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे आया दिल्ली, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये ड्रॉप डाउन जैसा दिख रहा है ना। ये मैंने पूरी विड्थ पूरी एक्टिविटी का मैच पेरेंट कर रखा था, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। इफ़ यू वांट कि थोड़ा स्मॉलर साइज में होना चाहिए तो इसको स्मॉलर साइज में कर सकते हैं, एंड फिर बाद में मार्जिन लेफ्ट और राइट का मार्जिन भी रख सकते हैं। अब कंटिन्यूशन में हम ऑटो कंप्लीट भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, तो हमें मेन एक्टिविटी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑटो कंप्लीट ले लेते हैं। इन तीनों को एक साथ मैंने इसलिए कवर किया कि तीनों में अडप्टर की रिक्वायरमेंट है। आईडी इसमें भी सिटी ही ले लेंगे अपन, है ना, तो ऑटो सिटी रख लेती हूँ मैं इसको, ऑटो सिटी, एंड देन हम इसको थोड़ा राइट साइड खिसका लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें भी ऑटो ये जो हमने स्पिनर बनाया था उसमें भी लेफ्ट साइड बिल्कुल गैप नहीं था, तो दिख ही नहीं रहा। एंड 20 dp ले लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसमें जो है दैट इज कंप्लीशन थ्रेशोल्ड। कंप्लीशन थ्रेशोल्ड का मतलब है कि
कितने कैरेक्टर्स के बाद आप यूजर को हिंट देना चाहते हैं। जैसे सिर्फ जे लिखा तो जयपुर और जबलपुर आ जाना चाहिए, या जे ए लिखा तो जयपुर और जबलपुर आना चाहिए, है ना, जामनगर, जयपुर, जबलपुर। अगर जे ए लिखा तो ये तीनों आने लगेगा। अगर मान लो कि थ्रेशोल्ड 3 का रखा तो जे ए आई लिखेंगे तब जयपुर ही आएगा, जामनगर नहीं आएगा क्योंकि उसमें एम आ चुका है। तो इसमें हम 2 रखते हैं, एंड देन हिंट डाल देते हैं, हिंट इज सिलेक्ट सिटी, कंप्लीशन हिंट भी डाल देते हैं, एंड देन लिख लेते हैं सिलेक्ट सिटी। ये अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हिंट दिख रहा है ना। कंप्लीशन हिंट का मतलब है कि नीचे जब लिस्ट आएगी तब भी वो दिखेगा। आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। हटा देते हैं इसको, यहाँ पे तो दिख ही रहा है ना। और इसको भी मैच पेरेंट ना करना चाहें तो आप फिक्स विड्थ दे सकते हैं, और मार्जिन राइट भी दे सकते हैं इफ़ यू वांट। दे देते हैं थोड़ा सा दोनों साइड, ये ऐसा दिखेगा। और हमने क्या किया, ये इसको मार्जिन टॉप नहीं दिया ना, इसीलिए बिल्कुल अटैच्ड दिख रहा है। तो 20 dp ये नीचे आ चुका है, और ये व्यू एक और ले लेते हैं सो दैट ये ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा। और इसकी वैल्यू फिर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अब टेक्स्ट व्यू में बताते हैं, क्यों सब टोस्ट में दिखेगा तो समझ ही नहीं आएगा कि हमारी वैल्यू क्या आई है। तो टेक्स्ट व्यू, अब यहाँ पे हम रैप कंटेंट आईडी txt सिटी ऑटो सिटी कर देते हैं इसको। अब हम इसका कोडिंग कर लेते हैं। अब इसमें हमने लास्ट टाइम इफ रिमेम्बर, देखो एक तो हमने अरे स्ट्रिंग बनाया, एक ऐसा कांस्टेंट स्ट्रिंग बनाया, है ना। एक और तरीका है जिसमें हम स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं। तो इस बार हम ये यूज करते हैं। लेफ्ट में जो रिसोर्स फोल्डर है, ये रिसोर्स फोल्डर में हमने ड्रॉएबल का यूज किया, लेआउट का यूज किया, वैल्यूज में कलर्स का यूज किया। ऐसे ही अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स का भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट स्ट्रिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नेम भी बहुत जगह यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, सेम नेम यहाँ पे नहीं दे सकते, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मतलब काउंटर, ये स्ट्रिंग बहुत बार यूज करती हूँ, और काउंटर में जब भी काउंटर यूज करती हूँ तो वो फर्स्ट वैल्यू ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। दैट मीन्स इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, नेम इज काउंटर, और इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू। तो ये ऐसे करके आप रख सकते हैं। अब नेम इज इक्वल टू क्या हो गया, अब इसमें देखो नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग का नाम जो हुआ है वो है काउंटर, और उसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू। या फिर आपको लगता है कि नहीं यार नेम इज इक्वल टू सिटी, आप जयपुर सिटी बहुत बार यूज करते हैं, तो नेम इज इक्वल टू सिटी, और आपका मानना ऐसा है कि जहां जहां सिटी लिखा हुआ आप चाहते हो वहां पे अभी आप जयपुर चाहते हो। इससे एडवांटेज ये होगा कि ये सारी एक्टिविटीज के लिए कॉमन हो सकता है। ये स्ट्रिंग जो सिटी नाम की जो स्ट्रिंग है वो सारी एक्टिविटीज में कॉमन हो गई। बाद में आपको लगता है कि नहीं सिटी में जयपुर की जगह आपको बैंगलोर करना है, तो ये सिर्फ एक जगह यहाँ पे चेंज करेंगे एंड ये रिफ्लेक्शन आपको हर जगह दिखेगा, है ना। इसका रिफ्लेक्शन हर जगह दिखेगा। अब हम सिटीज का जो कलेक्शन है वो यहाँ बना लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, अगर मल्टीपल एक्टिविटीज में भी अगर अपने को सिटीज का ड्रॉप डाउन बनाना है, सिटीज का ऑटो कंप्लीट बनाना है, या लिस्ट व्यू में चाहिए सिटीज, तो सेम यहाँ पे जो स्ट्रिंग बनी हुई होगी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो बेसिकली स्ट्रिंग्स बना हुआ होगा वो हम यूज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये जो मेन एक्टिविटी में यहाँ पे जो हमने बनाया है ये इसका लोकल है, ये जो स्ट्रिंग सिटी, आप दूसरी एक्टिविटी में इसको तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप बंडल पासिंग यूज करके इंटेंट के थ्रू उसको दूसरे में
सेंड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाला अगर यहाँ पे है तो दिस वुड बी ए ग्लोबल वन। अब मैंने एक बना के रखा है ताकि बाद में अपना टाइम कम थोड़ा सा वेस्ट हो। ये देखिए, अब ये इसमें स्ट्रिंग नहीं लिखना है, आपको लिखना है स्ट्रिंग अरे। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग था, इसकी जगह लिखना है स्ट्रिंग अरे। नेम दे दिया सिटीज, हमारे सिटीज नाम के बहुत सारे नेम आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑटो सिटीज दे देते हैं, है ना। और ये सारी लिस्ट आ गई हमारे पास। अब इस ऑटो सिटीज को हम यूज कर लेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। अब वापस से हमें वही करना है, ऑटो कंप्लीट के लिए ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। तो ऑटो सिटी रख लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। हमें टेक्स्ट व्यू भी चाहिए था ना, जिसके अंदर हम टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे, सिटी सिलेक्टेड सिटी। अब हमें एक अडेप्टर और बनाना पड़ेगा। मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। और यहाँ पे ऑटो सिटी अडेप्टर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ऑटो सिटी अडेप्टर कर लेते हैं। लेकिन हम ये वाला सिटीज में यहाँ चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम कौन सा लाना चाह रहे हैं, जो हमने एक्सएमएल फाइल में डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज अब हमको यहाँ पे करना पड़ेगा get resources dot get string array, है ना। और यहाँ पे हमको आईडी देना पड़ेगा। तो आईडी कैसे मिलेगा, जो हमें r डॉट करके हम फाइंड करते हैं। तो r डॉट अरे डॉट, देखो ये ऑटो, जैसे मैंने r डॉट अरे डॉट किया, यहाँ पे ऑटो सिटीज मेरे पास आ चुका है। ये इसी नाम से हमने वहाँ पे डिफाइन किया था, है ना। आप लोग चाहो तो अगर यहाँ लिखना ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इधर ऊपर स्ट्रिंग में ले सकते हो। अरे ऑफ स्ट्रिंग्स बेसिकली रिटर्न करता है। तो मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, उसको कमेंट कर देंगे हम। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रिंग ऑटो सिटी इज इक्वल टू ये, एंड वहाँ पे फिर ऑटो सिटी सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम तरीके से काम करेंगे। अब ये हमारे स्पिन सिटी में अडेप्टर सेट हो चुका है। अब इसका लिसनर बना लेते हैं। जैसे हमने इन दोनों के लिसनर बनाए हैं, ऐसे इसका भी लिसनर बना लेते हैं, सो दैट उसमें हमें वैल्यू मिल जाए। तो इसका लिसनर बनाने के लिए हमें हमने नाम क्या दिया है यहाँ पे, स्पिन सिटी ऑटो सिटी। अब हम यहाँ पे हम इसमें एक काम कर सकते हैं ना, हम ये ठीक है, अदरवाइज आप बटन के क्लिक पे भी इसकी वैल्यू ले सकते थे, वो आपको और डिफरेंट तरीका मिल जाता। बट चलिए अब इसमें हम यही कर लेते हैं। और इसके बाद मुझे चाहिए txt ऑटो सिटी डॉट सेट टेक्स्ट, और हमारे पास वैल्यू आ रही है ये पोजीशन, और हमें लेना तो सेम वैसे ही है जैसे हमने उसके अंदर ली थी। तो हमारा नाम इसका क्या था, अच्छा अगर हमें ये करना है तो हमको लोकल में लेना ही पड़ेगा जो ये हमने ऑटो सिटी, और फिर हमको ऑटो सिटी अच्छा हमें इन सब का नाम सेम नहीं देना चाहिए। यहाँ पे भी हमने ऑटो सिटी दे दिया, स्ट्रिंग में भी ऑटो सिटी दे दिया। ऑटो सिटी लिस्ट कर देती हूँ इसको मैं।
डॉट। अब इसको चला के देख लेते हैं। थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है क्योंकि हमने सब एक ही में बना दिया। ये हमने सारा एक ही में करने की वजह से काफ़ी क्लमजी सा हो गया है। मैं आपको एक दूसरे इसमें बताती हूँ तो शायद आपको बेटर दिखेगा कि इसकी इफेक्ट है क्या। इसको स्टॉप कर लेते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन खोल लेते हैं जो मैंने पहले से एक क्रिएट करके रखी है, उसमें शायद आपको बेटर दिखाई देगा। इसमें भी मैंने सेम वही यूज़ किया है, स्ट्रिंग्स यूज़ की है और मेन एक्टिविटी में भी वही कोड है। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि मैंने बटन के क्लिक पे वैल्यू गेट करा रखी है। तो जैसे ही बटन का क्लिक, इसमें दो बना रखे हैं मैंने ऑटो कंप्लीट, सिटी और स्टेट का। एंड जैसे ही बटन का सबमिट बटन पे क्लिक करता है यूज़र, देन एक्चुअली टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने बता रखा है कि सिलेक्टेड स्टेट कौन सा है। तो ये जो है ये हमारा ऑटो कंप्लीट जो हमने टेक्स्ट व्यू जो यूज़ किया था उसका नेम है। and yes, so this is the one। and यहाँ पे suppose देखिए ये this is what I wanted to convey you। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का मतलब है जैसे मैंने MA लिखा तो यहाँ पे ये ऊपर ये दिखाई दे रहा है। वहाँ पे नीचे ये हो रहा है कि नीचे एक्टिविटी में नीचे हमारे पास जगह ही नहीं है एंड ये ओवर राइट कर रहा है उसके, बेसिकली उसके ऊपर आ रहा है तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी इफेक्ट क्या है। बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर JA जबलपुर डालूंगी तो अब सबमिट करना है तो सिलेक्टेड स्टेट इज मणिपुर एंड सिलेक्टेड सिटी इज जबलपुर, है ना। तो अब बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक बटन लिया है, बटन के ऊपर ये गेट टेक्स्ट मुझे मिली कहाँ से, ये वाली जो टेक्स्ट जो है आ रही है या ये मिली कैसे, तो जो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू जो हमने लिया था जो उसका नेम था उसका डॉट करके गेट टेक्स्ट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन यू विल फाइंड ए डिस्प्ले। सो अब हमने एक्चुअली अगर व्यूज में देखा जाए तो हमने क्या क्या कर लिया है, हम एक बार लिस्ट फिर से बना लेते हैं। हमने एडिट टेक्स्ट किया जिससे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं बेसिकली, है ना। एंड देन हमने और क्या क्या किया हमने, मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी उसी को वापस से ओपन कर लेते हैं सो दैट हमें सोचना ना पड़े। वैसे आप लोगों को याद होगा अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो एडिट टेक्स्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, स्विच, टॉगल बटन, सिग बार, रेटिंग बार, और हमने तीन चीजों में अडप्टर यूज किया, लिस्ट व्यू, स्पिनर एंड ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। अब हम नेक्स्ट देखेंगे DT पिकर एंड टाइम पिकर, डेट पिकर एंड टाइम पिकर। आपने काफी एप्लीकेशंस में देखा होगा कि डेट और टाइम जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स जैसा ओपन होता है जिसमें यूजर डेट सिलेक्ट कर सकता है। ये भी हम देखेंगे कि हम करंट डेट कैसे एक्सेस कर सकते हैं कैलेंडर क्लास से।
So thank you so much for this video, and let's meet in next one.